तो जैसे आपने फर्स्ट जॉब ली अपनी, वो सब कुछ हम्म। आपने यूट्यूब से ही लिया है? हाँ सर। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। फील्ड का ही नहीं हूँ सर, मुझे जाना था बीएससी नर्सिंग। मैंने नीट एग्जाम दी थी बट मार्क्स अच्छे नहीं आए। और जो गवर्नमेंट कॉलेज वो नहीं मिले, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस थी। और इसलिए मैंने ऐसे ही टाइम पास में बीसीए एडमिशन लिया था। एक दो महीना तो ऐसे ही टाइम पास किया। गोल है कि मुझे एमएनसी और प्रोडक्ट बेस में काम करना है। कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी, कोई आपका सीनियर, कोई गारंटी नहीं करेगा आपकी ग्रोथ। खुद सब कुछ आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। सबसे पहला तो यही आता है, आपका कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी और स्टार्टअप में एक डिफरेंस रहता है बहुत बड़ा। मान हम्म। लेते हैं मैंने आपको बोला कि आपको एक स्टॉप वॉच बनानी है, वो जब हायर करते हैं ना, वो ये देख के हायर नहीं कर रहे आपको कौन सा फ्रेमवर्क आता है, कौन सी लाइब्रेरी आती है। वो ये देख के हायर कर रहे हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज कैसी है, आपकी डीप नॉलेज कैसी है। सिस्टम डिजाइन जब आप करोगे, आपको फ्रंट एंड का बैक एंड पता चलेगा एक्चुअली, कि फ्रंट एंड बैक एंड में कैसे काम करना है। हम्म। एक्सेसिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, तो आप एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हो। एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। जब हम्म। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे एक चीज़ फील हुई कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो। आज की वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि आज के कैंडिडेट एक बायोलॉजी स्टूडेंट है जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने यूट्यूब देख के सब कुछ सीखा है, यूट्यूब से ही उन्होंने एक जॉब पाई है। आज मैं उनको गाइड करने वाला हूँ कैसे वो प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी में जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। 70 से 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे यूट्यूब मदद करता है इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो अजिंक्य, सो वेलकम टू द हाँ। न्यू एपिसोड ऑफ रोड टू कोड, जहाँ पे हम बताते हैं कि आपको क्यों इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्यों आपको नहीं करनी चाहिए, आपको बेसिकली गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो आज आप आए हो तो आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आज की कॉल से। आज की एक्सपेक्टेशन सर, आई एम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। हम्म। यस, और मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है एज। आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है। ठीक है, गोल आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई। थोड़ा और बताइए अपने बारे में। हाँ सर, माई सेल्फ इज अजिंक्य जादव, आई एम फ्रॉम अहिल्या नगर। माई एजुकेशन इज नहीं नहीं नहीं, ये छोड़िए। करियर के बारे में बताइए थोड़ा अपना, ठीक है। या करियर, मैं अभी फ्रंट एंड डेवलपर पे काम कर रहा हूँ, मीन्स लाइव हम्म। प्रोजेक्ट पे हूँ। और उसमें मैं बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट यूज कर रहा हूँ। और मेरा मेन मेन गोल है कि मुझे एमएनसी और प्रोडक्ट बेस में काम करना है। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है अभी आपका? अभी मुझे 11 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस है। 11 मंथ का एक्सपीरियंस है, हम्म। इंक्लूडिंग इंटर्नशिप या फिर नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं इंटर्नशिप। विदाउट इंटर्न, ओके। ठीक है, सही है। अब कुछ अपने कंपनी के बारे में बताइए। हाँ सर, माय कंपनी इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। इन हम्म। नेम इज बिडविस प्राइवेट लिमिटेड। Is about in application build of in any another clients. समझ गया, तो मतलब बेसिकली ये सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई। हम्म। सर्विस बेस्ड कंपनी है आपकी। हम्म। आप शुरू से इसमें कर रहे हो, 11 मंथ्स आपको इसमें ही हो गए हैं, राइट? हाँ सर। फर्स्ट कंपनी आपकी यही थी। हम्म। ठीक है, अब ये बताइए, इसमें आपकी प्लेसमेंट लगी थी या ऑफ कैंपस आपने किया था इसको? ऑफ कैंपस और प्लेसमेंट नहीं लगी थी सर, मैंने लिंक्डइन से थ्रू एप्लीकेशन किया था। ऑफ कैंपस गए थे मतलब आप? हाँ सर। बहुत बढ़िया है तो। ठीक है, हम्म। तो जब आपने इनको रीच आउट किया, सो इनके इंटरव्यू राउंड क्या क्या हुए थे, मतलब शॉर्ट में बता अ, दीजिए। ठीक है। हाँ सर, हम्म। 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट कम्युनिकेशन, मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उस पे मुझे क्वेश्चन पूछे थे। और हम्म। जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट में क्वेश्चन पूछे थे। और सेकेंड राउंड टेक्निकल हुआ था, उसमें जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेस और बैकएंड का एक्सप्रेस और मिडलवेयर, वो जो नोड जेस है ना, उस पे क्वेश्चन पूछे थे। और थर्ड राउंड एचआर का था, मीन्स सैलरी नेगोशिएशन था, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, समझ गया। तो आप यहाँ पे ऐसा फुल स्टैक काम कर रहे हो?
हाँ, आई हैव बोथ नॉलेज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बट आई हैव वर्किंग इन फ्रंट एंड। आप भी फ्रंट एंड में काम कर रहे हो। ठीक हाँ, है। यस। अब मेरे को ये बताइए, आपको फ्रंट एंड में मूव करना है क्यों? हाँ सर, मुझे क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे डिजाइन डिज़ाइन अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने HTML से ज्वाइन किया। मुझे मैं उसमें डिज़ाइन करके करके फिर उसमें मूव ऑन हो गया जावास्क्रिप्ट पे, फिर फ्रंट एंड मुझे अच्छी तरह से आ गया। ठीक है, और बैकएंड क्यों नहीं करना चाह रहे हो आप? हाँ, बैक एंड भी करूंगा, बट अभी जो बेसिक टेक्नोलॉजी है मीन्स फ्रंट एंड, उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ। और मीन्स मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ना, फ्रंट एंड में अभी अच्छा कर रहा हूँ तो मैं बैक एंड पे मूव ऑन कर लूंगा। नहीं, वो तो आपको बैकएंड में भी आ सकता है ना कॉन्फिडेंस, फ्रंट एंड में ही थोड़ी है। तो आप पहले फ्रंट एंड क्यों आना चाह रहे हो, पहले बैकएंड में क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? हाँ सर, बैकएंड में अभी कैसा कि मुझे बैकएंड आता है, बट ज़्यादा डीपली नहीं आता। मीन्स कैसे कि ईमेल भेजना, क्योंकि नोटिफिकेशन भेजना रियल टाइम, अभी मुझे रियल टाइम मीन्स सिंक्रोनाइजेशन आता है, API कैसे भेजना है, साइन रजिस्टर, वो आता है जस्टली अभी, रेस्ट API। लो नॉलेज। ठीक है। हम्म। देखो, चलो बाद में आता हूँ उस पर। हम्म। अभी आप इन ऑफिस करते हो या फिर रिमोट है? इन ऑफिस करता हूँ। ओके, इन ऑफिस जॉब है अभी आपकी। हम्म। आपको कितना टाइम मिलता है हर दिन, और अभी आप कितना सीख सकते हो हर दिन, वो बताइए। हाँ सर, मेरी डेली रूटीन मीन्स में मेरा ऑफिस का टाइम 11 to 6 है। सुबह से मैं 5 बजे मीन्स अलार्म बजता है तब मैं उठता हूँ। 5 to 6 बजे मैं एज ए एक्सरसाइज करता हूँ, और 6 to 10 बजे मैं स्टडी करता हूँ एज अ सेल्फ लर्निंग यूट्यूब से करता हूँ। और 11 to 6 में ऑफिस का काम करता हूँ। उसके बाद 6 to 8 मीन्स जो डिनर होगा वो करता हूँ। और 8 to 10 जो नाइट का इवनिंग का टाइम है उसमें मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। क्या आपने बोला 6 से 10 आप सुबह स्टडी करते हो, रात को भी एक हाँ घंटा हाँ। स्टडी करते हो? हाँ सो सर। हर दिन आपको 5 घंटे मिल रहे हैं? हाँ सर। ओके। हम्म। कैसे मैनेज कर रहे हो इतना? मैं अभी भी थोड़ा, क्या सोते कम हो, क्या करते हो? हाँ सर, नहीं सोता तो हूँ, 7-8 घंटा या होता फिर है ट्रैवल टाइम सोने। कम है क्या आपका? हाँ, ट्रैवल टाइम कम है। ओके, कितना टाइम लगता है? मीन्स 15 मिनट्स लगते हैं। बस फिर अच्छा, तभी फिर ये तो बहुत सही है यार आपके लिए तो। आपको हाँ। 5 घंटे का अपस्किलिंग टाइम मिल रहा है तो बहुत मोर देन इनफ है, हाँ। इतना ही रिमोट में मिलता है, तो वही आपका ट्रैवल टाइम कम हो गया ना, मुझे लग रहा है इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सही है। हाँ। हाँ, मैं वैसा ये रेकमेंड भी करता हूँ कि ट्रैवल टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अगर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वही अच्छा रहता है। हम्म। समझ गया, आपका गोल है फ्रंट एंड में आना। वो क्यों आना है वो आपको पता नहीं है। एंड हम्म। अभी आप फुल स्टैक काम कर रहे हो, अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो भी मैंने पॉइंट लिख लिया है। आप स्पेशल प्रोडक्ट बेस्ड देख रहे हो, MNC। अगर कोई हम्म। स्टार्टअप होता है वो नहीं लेना चाह रहे हो आप? नहीं, अभी मैं स्टार्टअप में ही काम कर रहा हूँ इधर। ओके, तो इसलिए आप MNC हम्म। देख रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया है। और कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर? डिपेंडेंट मीन्स आई एम नॉट अंडरस्टैंड सर। फैमिली डिपेंडेंसी? हाँ, फैमिली है ना सर। हम्म। हाँ है। मतलब, पर हाँ, अभी तो आप जॉब कर रहे हो, तो इस जॉब से सही वो कवर हो जाता है ना जो डिपेंडेंसी, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब कि इससे भी वो कवर नहीं हो पा रहा है जो बेसिक नीड्स होती है, राइट? तो मतलब कोई बर्डन हाँ नहीं है हाँ। आपके ऊपर, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था, राइट? हाँ। ठीक है, कोई बर्डन नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपने कोडिंग हम्म। क्यों स्टार्ट करी? आप इस फील्ड में क्यों आए, एक बार वो और बता दीजिए।
इस फील्ड में जस्टली इस फील्ड का ही नहीं हूँ सर। मुझे जाना था बीएससी नर्सिंग। मैंने नीट एग्जाम दी थी, बट नीट एग्जाम के लिए मैंने दी थी, बट मार्क्स अच्छे नहीं आए। और जो गवर्नमेंट कॉलेज वो नहीं मिले, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस थी। और इसलिए मैंने ऐसे ही टाइम पास में बीसीए एडमिशन लिया था। और बीसीए में ऐसे ही मीन्स 1-2 महीना तो ऐसे ही टाइम पास किया। बाद में एक सीनियर बंदा था एक, उसने मीन्स टीचिंग एक हमारे क्लास में आया और टीचिंग कर रहा था, एज अ फ्रंट एंड वो कर रहा था। तो मुझे उससे सीख मिली, और मैं फिर उससे बाद में यूट्यूब से सीखता गया फिर। ओके। बस आ गए हम्म, मतलब आप यहाँ पे तो। आप नीट का करना चाह रहे थे, मतलब आपने बायोलॉजी ली थी अपने स्कूल टाइम हाँ में। सर। हाँ सर। ओके, काफ़ी अच्छा है ये तो। मतलब आप बायोलॉजी ली बट उसके बाद आपने फिर बीसीए करी। बीसीए के बाद आप कोडिंग में आए, वैसे आपको मेडिकल में जाना था बट आप कोडिंग में आए। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना जैसे कि क्या हम बायोलॉजी के बाद कोडिंग में आ सकते हैं, क्या हम कॉमर्स के बाद कोडिंग में आ सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल हो गया कि आ सकते हो। आप उसके एग्जांपल हो गए। ओके। सो मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट ही आए, मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ, मतलब बिना इंटरेस्ट के ही आए हो आप, राइट? यहाँ पे। हाँ सर। या अभी कह सकता हूँ मैं कि आपको इंटरेस्ट आने लगा है। हाँ सर, मेरा इंटरेस्ट एस वाई में, जब एस वाई और टीवाई में था ना, तब मैं डेली दिन भर मैं कोडिंग करता था। तब मुझे एस वाई और टीवाई में मीन्स टीवाई में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एस वाई में मैंने मीन्स बहुत इस पे नॉलेज लिया था, मीन्स लॉजिकल प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट, पूरा मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट समझा किया नहीं, था। आपने क्या बोला? डेलोइट बोला क्या आपने? नो नो नो। फिर आपने क्या नाम बोला था? मैं समझ नहीं पाया उसको। यस सर। क्या नाम बोला था आपने, वो बताइए ना। मैं उस नाम को समझ नहीं पाया, कहाँ से सीखा या आपने, क्या सीखा? मैं मीन्स एस वाई में और टीवाई में था ये तब। क्या होता है? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीसीए का। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। समझ गया। हाँ हाँ। हुआ। ओके, हाँ, उसी से मैं ज्यादा से मीन्स इंटरेस्टेड हो गया फिर उधर कोडिंग में। समझ गया। ठीक है। हम्म फिर आपने यूट्यूब से ही सीखा, बहुत बढ़िया है। तो जैसे आपने फर्स्ट जॉब ली अपनी, वो सब कुछ हम्म। आपने यूट्यूब से ही लिया है? हाँ सर। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। आपको तो मेंटोर करने में बहुत मजा आएगा। यूट्यूब से सीखा है सब कुछ। तो आपने कोई बीसी के बाद कोई अलग से वो नहीं ली थी, राइट? नहीं। कोचिंग वगैरह कुछ अलग नहीं लिया है, राइट? नहीं सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। अब आपके प्रोडक्ट बेस के बोल पाते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड आपका है ऊपर, ये रहा। ठीक है। अब ये बताइए, आप स्विच क्यों करना चाहते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? क्योंकि अभी प्रिफेयर करता है, अभी मेरे स्किल से हिसाब से मुझे मीन्स स्विच करनी है सर। मीन्स मुझे ज़्यादा सीखना है, नॉलेज गेनिंग करनी है ज़्यादा, मीन्स प्रोजेक्ट पे काम करना है। आपको और लर्निंग चाहिए, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको लर्निंग्स मिल जाएगी? हाँ सर, क्योंकि उधर सीनियर डेवलपर्स होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है मेनली कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो समझ सकते हैं, मीन्स हमको गाइडेंस कर सकते हैं इसलिए। क्या और बात है यार। स्टार्टअप में ऐसा होता है कि मोस्टली फ्रेशर होते हैं, और 1-2 बंदे ही मीन्स सीनियर लेवल के होते हैं। बहुत सही बोला यार आपने। क्या सही आंसर दिया। बिल्कुल सही बोला आपने, जो पॉइंट था कि अगर आपको जैसे कोडिंग भी आपको अच्छी करनी है ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे इंजीनियर्स जो आपको बताएंगे कि हम्म, कैसे कैसे अच्छा कोड लिखते हैं, क्यों अच्छा कोड लिखते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट आपने बोला। ओके। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि पूरा उन पे डिपेंडेंट मत रहना। वो नहीं। आपके लिए वहाँ खुद के भी उन्हें ग्रो करना है, तो आप खुद जो आपको ग्रो करना है ना, वो आपके ऊपर ही है। ठीक है। का कोई यस। एम्प्लॉयर, कोई कंपनी, कोई आपका सीनियर, कोई गारंटी नहीं करेगा आपकी ग्रोथ। खुद सब कुछ आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हाँ सबके सबके पास सीनियर है तो वो सीनियर सारे ही गाइड करेंगे। तो ये सब तैयार रखना कि आपको सीखना है तो किसी तरह आपको उनसे लेनी है लर्निंग्स, ठीक है? खुद नहीं देंगे वो। बढ़िया है। यस। तो आपको जावास्क्रिप्ट के वनीला जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आउटपुट क्वेश्चन जो होते हैं, ये सब कुछ? हो सर। ठीक है।
एआई का यूज़ करते हो अभी आप? हाँ, यस सर। क्या क्या ये एआई में क्या क्या यूज़ करते हो? एआई में मीन्स जो हार्ड क्वेश्चन है वो मोस्टली मैं उस पे एआई पे ये करता हूँ सर्चिंग। जैसे कि कोई एग्जांपल बताइए। एग्जाम्पल फॉर जो एक टास्क दिए है मुझे, तो वो जो ज़्यादा हार्ड है तो मैं एआई पे कंसिडर करता हूँ कि जब मेरे मीन्स मुझे लॉजिक ना बन पाए तो मैं एआई करता हूँ, तब उससे मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। और उससे जो वो कोड मीन्स रीयूजेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन करके देता है वो मैं यूज़ करता हूँ फिर। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, एक बार अपने मार्क्स भी बता दीजिए, ठीक है? मेरे मार्क सीजीपीए के 8% है, और टेंथ के 71% है, और ट्वेल्थ के 68% है। ओके, ठीक है। पर अब तो ये मैटर ही नहीं करता है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। फ्रेशर में ये मैटर करता है, पर अब ये मैटर नहीं करेगा, आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, सब सही है। ओके। हाँ, सो अब स्टार्ट करते हैं आपके गोल से रिलेटेड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यूज बहुत डिफरेंट रहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में। आपको क्या क्या पता है डिफरेंस रहता है, एक बार वो बताइए। मीन्स जो स्टार्टअप में और प्रोडक्ट बेस में। हम्म। हाँ, स्टार्टअप ले बेसिकली मीन्स वो खुद नहीं कंपनी नहीं के नहीं खुद के नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। स्टार्टअप प्रोडक्ट बेस्ड अलग नहीं हो सकते। हो सकता है कोई स्टार्टअप हो जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो ये सेक्टर चेंज हो गया। ये सेक्टर ऐसे बनेगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनी, ऐसे। समझ गए? तो इन दोनों यस। में डिफरेंस क्या होता है वो पूछा था मैंने, कि आपको क्या लगता है जब इंटरव्यू देते हैं क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? हाँ सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कि जो रिक्वायर्ड है स्किल्स वो होनी चाहिए, और जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उनको मैंडेटरी डीएसए मैंडेटरी लगता है। उल्टा बोल गए क्या? नहीं आपने सर। बोल दिया कि सर्विस बेस में डीएस से मैंडेटरी रखता है। हाँ हाँ। उल्टा बोल गए आप। हाँ सॉरी सर। हाँ, है ना? उल्टा बोल गए, ठीक है। हम्म, तो ये देखो, प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी और स्टार्टअप दोनों में भी डिफरेंस आता है। एक तरीके से प्रोडक्ट बेस में देखें तो उनका मेनली मोटो ये रहता है कि आपको डीप नॉलेज बहुत होनी चाहिए किसी चीज़ की। सर्विस हम्म, बेस्ड में ऐसा रखता है आपको डेवलपमेंट नॉलेज बहुत होनी चाहिए किसी चीज़ की। ठीक है? हम्म, डेवलपमेंट नॉलेज कैसे? आपको एक टास्क दे दिया, कंप्लीट कर दिया, हो गया। प्रोडक्ट बेस में माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको एक टास्क दिया, आपने कंप्लीट किया, अब उसको कैसे कंप्लीट किया वो भी मैटर करेगा। सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया है, वो कैसे कंप्लीट किया ये भी मैटर करेगा। ओके। हम्म, तो सबसे पहला तो यही आता है, आपका कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। अगर आपको कोड क्वालिटी देखनी है, क्या आपने मेरी सीरीज देखी है? नहीं देखी होगी, राइट? मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बना रखी है जो बहुत कम लोगों ने देखी है, एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने फ्रंट एंड की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई है, क्या क्या होती है। वही आपको इसमें जो इंटरव्यू दोगे उसमें दिखानी होगी, अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। जब भी वो आपका कोड देखेंगे, आपकी क्वालिटी जरूर देखेंगे, कैसे आप अच्छा कोड लिखते हो, बेकार लिखते हो, क्या लिखते हो। ओके। हम्म, बाकी वो आउटपुट क्वेश्चन पूछते हैं जावास्क्रिप्ट से। आपने देखे होंगे इतने सारे आउटपुट क्वेश्चन आते हैं, जावास्क्रिप्ट की डीप नॉलेज में जाते हैं। एसिड का वेट क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, प्रोमिस को खुद से कैसे बना सकते हो, ये भी पूछते हैं। अब इसका हम्म, पूछने का तरीका क्या है? आप सोचोगे यार, प्रोमिस तो एक ऐसी चीज है ना जो ऑलरेडी है, तो वो हमसे क्यों पूछते हैं, राइट? क्या आपको इसका आंसर पता है? प्रॉमिस एक बार एक्सप्लेन कीजिए फिर से सर। मतलब जावास्क्रिप्ट में प्रोमिस है, पर हम्म, इंटरव्यू में वो आपसे कहेंगे खुद का प्रोमिस बनाओ। ऐसा क्यों या। पूछेंगे वो? क्या लगता है आपको? अब ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये ऑडियंस के लिए भी सवाल है एक्चुअली। सो क्या लगता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? मैं भी अपना आंसर कमेंट में ही लिखूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लगता है आप सबको, प्रोमिस क्यों पूछा जाता है, ये सब पॉलीफिल वगैरह क्यों पूछे जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मैप फंक्शन होता है उसका पॉलीफिल बनाइए, फॉर ईच होता है उसका पॉलीफिल बनाइए। ये पूछते क्यों हैं? है ना? क्योंकि इनका, हाँ सर, डीप नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉमिस इज असिंक्रोनस इन वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। और प्रॉमिस खुद का बनाना चाहिए क्योंकि न्यू न्यू कीवर्ड से बनाना चाहिए फिर, ऐसा नहीं, लगता मैंने है ये मुझे। नहीं पूछा था ना कि मैंने पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा कैसे बनाना चाहिए।
मैंने पूछा था क्यों बनाना चाहिए, क्या आपको ये पता है? ठीक है। हम्म सो सिंपल आंसर है, इससे बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पता चलती है। ठीक है। कि मान लेते हैं आगे जाके कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ऑलरेडी पता है, तो क्या आप उसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? प्रॉमिस है, मैंने आपको प्रॉमिस दे दिया है, अब आप कैसे सोचते हो, कितने यूज केसेस आपको पता है, ये सब मैटर करेगा। प्रॉमिस में रिजेक्ट होता है, रिजोल्व होता है, क्या आपने दोनों केस कंसीडर किए हैं या फिर एक ही केस कंसीडर किया है खुद का जब कोड लिख रहे हो प्रॉमिस का, ये भी मैटर करता है। ठीक है। तो बेसिकली इन सबको पूछने का सवाल यही रहता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस देखना है, कितना आप सोच सकते हो, कितना बियॉन्ड जा सकते हो। अब मैंने अगर आपको प्रॉमिस बनाने को दिया, आपने सोचा यार उसमें डोर देन ऐसे लगाते हैं, वहां पे रिजोल्व होता है बस, पर आप रिजेक्ट भूल गए। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी केसेस भी भूल गए। डोट देन के बाद डोट देन दोबारा भी लग सकता है, वो चेनिंग होती है पूरी, ऐसे प्रोमिस चेनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये सब भी आप मिस कर गए, तो वो भी आपको देखेंगे कि यार ये तो ये इसको मिस कर रहा है, ऐसा कैसे? तो कितनी डीप, वही आता है जब आपने बोला था कितनी डीप नॉलेज है आपको किसी चीज के बारे में, वो थिंकिंग प्रोसेस से पता चलेगा, इसलिए वो आपसे पॉलीफिल पूछते हैं। ठीक है। तो पॉलीफिल्स वगैरह आपको करने होंगे। पॉलीफिल बेसिकली यही होता है, जो अभी करंट कोड हमारा ब्राउजर में चल रहा है, वो कैसे हम पुराने वर्जन में अनेबल कर सकते हैं किसी हमारे कोड को, मतलब जो एग्जिस्टिंग कोड है उसकी मदद से। ठीक है। क्योंकि नया कोड जो आता है नए ब्राउजर में नहीं चलेगा ना, अगर आप अपडेट नहीं करोगे, तो पुराने कोड में हम कैसे लिख सकते हैं, वो पॉलीफिल हो गया। हाँ। जावास्क्रिप्ट में आपको पॉलीफिल्स करने होंगे, आपको ये देखना होगा मैप क्या होता है, फॉर ईच क्या होता है, और मतलब सॉरी, मैप फॉर ईच इन सब के पॉलीफिल भी देखने होंगे आपको। ओके। जावास्क्रिप्ट के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको करने होंगे सारे, जितने भी आते हैं आप गूगल कर लीजिएगा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो आपको करने होंगे। ओके। अब देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी और स्टार्टअप में एक डिफरेंस रहता है बहुत बड़ा। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आपको एक स्टॉप वॉच बनानी है। ठीक स्टॉप। है, मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि एक स्टॉप वॉच बनानी है। अब स्टार्टअप क्या बोलेगा आपको? वो बोलेगा कि यार रिएक्ट में बना दो। बना दिया। अब आते हैं एमएनसी पे। एमएनसी क्या कहेगी यार आपको, कि यार रिएक्ट नहीं, आप जेएस यूज करो, जावास्क्रिप्ट यूज करो। तो ये आता है डिफरेंस यहाँ पे। अब आप तैयारी करके गए थे रिएक्ट के लिए, वहां पूछ लिया जावास्क्रिप्ट, ये क्या हो गया, है ना? सो इसका कोई ऐसे आंसर नहीं है एग्जैक्ट, बट मेरे को जो लगता है, क्योंकि वो जब हायर करते हैं ना, वो ये देख के हायर नहीं कर रहे हैं आपको कौन सा फ्रेमवर्क आता है, कौन सी लाइब्रेरी आती है, वो ये देख के हायर कर रहे हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज कैसी है, आपकी डीप नॉलेज कैसी है। इसलिए वो हमेशा इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। ओके। सही जा रहा है, कोई सवाल है आपका? नहीं सर, सर सवाल नहीं। बढ़िया। तो एमएनसी के लिए अगर आप प्रिपेयर करो स्पेसिफिकली रिएक्ट रिएक्ट जीएस की, रिएक्ट जीएस तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा। देखो, मैं आपको बोलूंगा खुद को ऐसे बाउंड मत करो कि मेरे को एमएनसी में ही जाना है, ये भी स्टार्टअप में भी जा सकते हो। ओके। तो ऐसे खुद को बाउंड मत करो, जहां मिले वहां चले जाना। प्रोडक्ट बेस्ड मेन मोटो होना चाहिए आपको, कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है। एमएनसी के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन करने होंगे, खुद से सोल्व करना होगा। जाइए मशीन कोडिंग क्वेश्चन देखिए, यूट्यूब करिए, गूगल करिए, हर जगह देखिए कहाँ कहाँ मशीन कौन से क्वेश्चन होते हैं, उनको वनेला जावास्क्रिप्ट से सोल्व करिए। प्लेन कोड जो जावास्क्रिप्ट का होता है, सोल्व नहीं हो रहा है दोबारा सोल्व करिए, नहीं सोल्व हो रहा है दोबारा करिए, फिर नहीं हो रहा है चैट जीपीटी का यूज़ करिए। ठीक है। उससे कहिए कि वनेला कैसे होता है, मेन जावास्क्रिप्ट से कैसे सोल्व होता है, बहुत सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने वनेला जावास्क्रिप्ट में सोल्व कर दिया ना, रिएक्ट जीएस में तो कुछ नहीं है फिर। रिएक्ट जीएस में तो आप सोल्व कर ही दोगे। इमेज कराउजल हो गया, सबसे हॉट टॉपिक रहता है ये इमेज कराउजल का। जावास्क्रिप्ट में इमेज कराउजल बनाइए, बहुत बार पूछा जाता है, हर दूसरी कंपनी इसको पूछते हैं, इमेज कराउजल बनाइए वनेला जावास्क्रिप्ट में। फिर से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना हो तो हाँ। सो पहला तो यही आता है कि एमएनसी आपसे पूछेगी जावास्क्रिप्ट, बहुत बहुत पूछेगी, भर भर के पूछेगी। तो जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ओके। स्टार्टअप के लिए आप रिएक्ट जीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। और यस स्टार्टअप सर। बोल रहा हूँ ओनली। उसमें क्या होगा, आपको मशीन कोडिंग के क्वेश्चन जो मैं ऐसे सोचता हूँ कि स्पेशली प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर डे टू डे आप वर्क कर रहे हो तो आप कर ही दोगे, इतना हार्ड नहीं होता है। ओके। फिर भी प्रिपरेशन कर लेना, जो आप जावास्क्रिप्ट के मशीन कोडिंग बना रहे हो ना, उनको साथ में रिएक्ट जेएस में भी बना लेना, जैसे स्टॉप वॉच हो गई, स्टार रेटिंग हो गई, इमेज क्राउजल हो गया,
फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, तो yes, इनको जो जावास्क्रिप्ट में बना रहे हो रिएक्ट जेएस में भी बना लेना, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हाँ। ये बात हो गई हमारी कोडिंग राउंड की। अब आते हैं आपका फेवरेट टॉपिक डीएस से। जो हम्म, सर्विस बेस्ड कंपनी तो नहीं, पर ये पूछती है। तो ये जब डीएस से पूछेगी आपको पता नहीं चलेगा कि इन्होंने डीएसए का सवाल पूछा है। हम्म। आपको लगेगा कोई नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, तो यस। ऐसा मत समझना कि वो ट्री पूछेंगे, लिंक्डइन पूछेंगे, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक कोई प्रॉब्लम दे देंगे रियल वर्ल्ड से तो आपको समझ में आ जाएगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि ये देखो ये स्ट्रिंग है, इसको आपको इसमें ये स्ट्रिंग फाइंड करनी है, मतलब कोई स्ट्रिंग दे दी, ये जाके उसमें फाइंड करो ना। वो आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं जैसे आप एक सुपरमार्केट चलाते हो, वहाँ पे इतने हाँ। सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। अब उस सारे प्रोडक्ट का डेटा आपके पास लिखा हुआ है कि ये डेटा यहाँ पे है, ये डेटा यहाँ पे है। आपको क्या करना है, हर एक डेटा को लाना है कंप्यूटर पे। ठीक है, और उसमें सर्च कराना है कुछ भी। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे को देखना है मैगी के कितने स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपको एनालाइज करना है डेटा, उसमें सर्च करना है डेटा को। ऐसे सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं यस। पूछेंगे। ओके, हाँ। तो ये भी याद रखना। डीएसए इसके प्रिपरेशन के लिए फिर से एरे और स्ट्रिंग के लीड कोड क्वेश्चन कर लेना, बहुत है, हाँ। बहुत सही है। ठीक है, एरे और लीड, नहीं सॉरी, एरे और स्ट्रिंग के लीड कोड क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। यस। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक और बात आती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो चुका है 2 साल का, वो आपको कंसीडर करेंगे कि आपको थोड़ा हायर लेवल नॉलेज भी हो। ओके, हाई यस। लेवल नॉलेज के लिए सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन होता क्या है, क्यों हम करते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना रखी है मैंने सिर्फ, वो देख लेना। उसके बाद एक चैनल है फ्रंट एंड इंजीनियर करके, मैंने उसमें रिकमेंडेशन दी है शायद उस वीडियो में, तो वहां से लिंक ले लेना। पूरा ओके। छान मारा, पूरा छान मारना। उन्होंने 15-20 वीडियो बनाई है, एक एक वीडियो देखना, हर एक वीडियो। ठीक है, उन्होंने उसमें यस। टॉपिक बताए है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं उन्होंने एक टॉपिक बताया HTTP 2, वीडियो को देखना, सारे टॉपिक लिखना, वीडियो खत्म करके उन टॉपिक के बारे में पढ़ना। तभी आपका सिस्टम डिजाइन समझ में आएगा, तभी आपको पता चलेगा ये होता क्या है, सर्वर साइड इवेंट क्या होते हैं, वेब सॉकेट क्या होता है, इन सबको कब कब यूज करते हैं। आप क्योंकि 2 साल, सॉरी आपका तो 11 मंथ का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल क्यों बोल दिया। हाँ, ठीक वही। है, हाँ हाँ, मैं हाँ। 2 साल क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। ओके, तो आपको हाँ, बोलना था ना कि यार आप, मेरा हाँ। तो 11 मंथ का है। ठीक है, फिर भी सिस्टम डिजाइन कर लीजिएगा। मेरी फिलोसफी है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। पर मेरी फिलोसफी ऐसी है कि सिस्टम डिजाइन जब आप करोगे आपको पता चलेगा फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड का बैक एंड पता चलेगा एक्चुअली, कि फ्रंट एंड बैक एंड में कैसे काम करता है, ब्राउजर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, नोशन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, विजुअल स्टूडियो कोड ब्राउजर पे कैसे आ गया। ये सब कुछ आपको तब पता चलेगा जब आप सिस्टम डिज़ाइन देखोगे। अच्छा। यस। और एक्चुअली मेरी फिलोसफी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब भी प्रिपेयर करता हूँ हमेशा +1 के लिए करता हूँ। मान लेते हैं मैं SD 1 के लिए प्रिपेयर, मतलब मेरा एलिजिबिलिटी SD 1 के लिए है, पर मैं प्रिपेयर करूँगा SD 2 के लिए। सिंपल है, सिंपल रूल है कि अगर मैं सेलेक्ट हुआ और कोई दूसरा बंदा भी सिलेक्ट हुआ, तो वो मुझे मैं रेकमेंड करेंगे, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा स्किल्स दिखाई थी, मैंने उनको दिखाया था कि मैं सीनियर लेवल तक का जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हाँ। मैं रेकमेंड करता हूँ सिस्टम डिज़ाइन को एंड में करना। करना जरूर यार, आपको पता चलेगा कि फ्रंट एंड हम करते क्यों है, आखिर ब्राउजर काम कैसे करता है पीछे। ठीक है, बराबर। तो इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा ब्राउजर वगैरह कैसे काम करता है। रिएक्ट जीएस सिर्फ आपको स्टार्टअप के लिए करना है, और मशीन कोडिंग क्वेश्चन कर लेना, बहुत होंगे। ओके, रिएक्ट जीएस के थोड़े यस। थोड़े कॉन्सेप्ट भी होते हैं, दुनिया भर की वीडियोस अब है अवेलेबल, गूगल पे भी है, कि रिएक्ट जीएस की लाइफ साइकिल क्या होती है, हुक्स क्या होते हैं, कैसे खुद का हाँ। हुक बना सकते हो, रिडक्स कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते हैं रिडक्स का। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक हाँ है, सर। CSS HTML तो नहीं। ठीक है, पर हाँ यहाँ पे एक बात आती है HTML से रिलेटेड, जो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे फ्रंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली, आपको समझ में आएगा। वो क्या क्या उसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ चीज़ कह रहा हूँ, कुछ ऐसा एलिमेंट दिया है बनाने के लिए ब्राउज़र पे, जिस पे यूज़र क्लिक कर रहा है, तो इंटरव्यूअर देखेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या आप डिव यूज़ कर रहे हो,
क्या आप स्पैन यूज़ कर रहे हो, या फिर आप बटन यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एंकर यूज़ कर रहे हो। इसको हम कहते हैं सिमेंटिक। ठीक है, सीमेंट। सिमेंटिक HTML। सिमेंटिक टैग्स जितने हो सकते उतने ज़्यादा यूज़ करने हैं आपको। ठीक है, उसको हाँ। आपको ये भी बताना है कि ये एक्सेसिबिलिटी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर यस। से मैं आपको ओवरलोड कर रहा हूँ, पर एक्सेसिबिलिटी अभी के लिए आप भूल सकते हो अगर आप अगले 1 साल में प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी अगर आपको लगता है कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया तो आप एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, मज़े में भी देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है। जैसे सीरीज देखते होंगे आप, तो ऐसे ही देख लेना। एली कास्ट करके है, ALLY कास्ट, CAST। एली कास्ट करके गूगल क्रोम डेवलपर पे है, वो देख लीजिएगा, बड़ा सही रहेगा। ठीक है, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर होता क्या है एक्सेसिबिलिटी, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी रिसेंट वीडियो भी देख सकते हो वैसे। कितनी बार प्रमोशन कर दिया मैंने आज अपनी वीडियो का। आपने देखी है क्या वो ब्लाइंड लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट, ऐसी मैंने वीडियो डाली थी, वो देख लेना अगर नहीं देखी होगी तो। मतलब काफ़ी सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ऑलरेडी बता चुका हूँ चैनल पे, तो आप देख सकते हो जाके। यस। ओके। यार, ये सब तो हो गया हमारी टेक्निकल चीज़ें। आपको लगता है कुछ टेक्निकल में बचा है? नहीं सर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे एक चीज़ फील हुई कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो। ठीक है, हाँ। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद प्रोसेस करिए, चाहे आप 1-2 सेकंड लीजिए, फिर आंसर दीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ, जब ये वीडियो डलेगी तब आप खुद देख लेना। मैंने आपसे पूछा क्यों करते हैं, आपने बता दिया क्या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आपके पास इंटरव्यू में सिर्फ 1 घंटा रहेगा, 1 आवर। ठीक है, अगर आप उसकी हाँ। 15-20 मिनट ऐसी उल्टे जवाबों में निकाल दोगे तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, आपको टू द पॉइंट रहना है। मैंने आपसे पूछा कि आपको रिएक्ट आती है या नहीं आती है। ठीक है, आपको स्टोरी नहीं बतानी लग जानी कि यार ये सर रिएक्ट तो मैंने अभी स्टार्ट किया था, तो जावास्क्रिप्ट बहुत पहले से आती है, तो मैं तो ये बोलूँगा हाँ रिएक्ट नहीं आती है, मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है, ऐसे नहीं बोलना। अगर मैंने पूछा है कि यार आपको रिएक्ट आती है या नहीं आती है, हाँ ना, बस, सिंपल टू द पॉइंट रहना है। अगर आप फालतू भी बोलोगे, इंटरव्यूअर भी गुस्सा होगा और फिर उसको भी ऐसा लगेगा यार ये क्या फालतू बंदा आ गया है, हमेशा उल्टी बातें कर रहा है, बाहर की बातें कर रहा है, जो आप कर रहे थे स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे। कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करिए, बेस्ट यही रहता है, जो पूछा गया है उसको सोचिए, अच्छे से उसका ही जवाब दीजिए। आता है आप दे दीजिए, नहीं आता मत दीजिए। फालतू की चीज़ें मत बोलना, फालतू की चीज़ें जहाँ आपने बोली इंटरव्यूअर आपको फंसा देगा। हाँ सर। ओके। हाँ, इसके अलावा आपकी टेक्निकल स्किल्स हो गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, एक और बात आती है लीडरशिप स्किल्स की। ठीक है, MNC में लीडरशिप स्किल्स भी मैटर करती है कि आप कोई टास्क ले रहे हो, आप उसको डिलीवर करोगे कैसे ना कैसे करके। ठीक है, MNC में नहीं, आपकी करियर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है। अमेजोन सर्च करना, अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स। हाँ, सर्च करना अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल, वहाँ जाके देखना, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल लिखे अपनी कंपनी के लिए, सिर्फ अमेजोन के लिए। बट वो सिर्फ अमेजोन में नहीं, पूरी दुनिया में एकदम काम आएंगे, आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो आप बोलते हो ना बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो बिहेवियर क्वेश्चन अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल से। ओके, हाँ सर। उनके 16 प्रिंसिपल अपनी कंपनी के लिए है, पर वो हर कंपनी में ओवरऑल काम करते ही है। उनके क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो काफ़ी समझ में आ जाएगा आपको। यस। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सब कुछ हो चुका है आपका। मैंने बता दिया टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे फोकस करना है। अगर आप भी चाहते हो अपने लिए फ्री मेंटरशिप लेना, तो आज ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, अप्लाई करिए, वहाँ पे मैं रिव्यू करूँगा, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा लिंक्डइन पे। मिलते हैं जल्दी, सेमीकोलन।